अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि एक मैं तैयार कर रहा हूँ कोल्ड कॉलिंग से रिलेटेड कुछ रिबल्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन जो ड्यूरिंग दी कोल्ड कॉलिंग आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आप लोग कर सकें। तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और साथ उनके आंसर भी आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखनी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए इसमें। अब सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या जो सबसे ज्यादा आपको आप फेस करते हैं वो ये चीज़ है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब आप कॉल करते हैं तो आगे से अव्वल तो कॉल या तो उस पे जा रही होती है वॉइस बॉक्स पे या मतलब कॉल उठाते ही वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। इस सिलसिले में आप लोग क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में सबसे जो पहला और कॉमन आंसर है वो ये है कि आप उसे मतलब किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। आप उसे ये लफ्ज या ये जुमला कह सकते हैं कि मे आई नो समथिंग बिफोर यू हैंग अप, और या गो हैड, और इस तरह की वो कोई बात करेगा फिर आप आगे उससे पूछना शुरू कर दें कि मतलब आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी मतलब आपके पास टाइप ऑफ ट्रक क्या है, किस तरह मैनेज करते हैं, इस तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग वाली और वो बात शुरू कर दें कि जिससे वो रुके और आपसे आगे बात शुरू करे। सेकंड है जी कि आई एम बिजी राइट नाउ, और आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द सुटेबल टाइम टू कॉल यू बैक, और वी कैन शेड्यूल अ कॉल, और इस तरह की बातें कुछ ना कुछ करके आप उसको रोक सकते हैं। तीसरी चीज आती है आई ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर या आई हैव अ डिस्पैचर। इस तरह की अगर वो बात करता है तो आप उससे ये जुमला बोल सकते हैं आई एम नॉट सेइंग टू लीव योर डिस्पैचर, आई एम सेइंग जस्ट लेट्स ट्राई आवर सर्विसेज इन पैरेलल। इन दिस वे you would have multiple options. If you think we are providing you the better options, then go with us. Otherwise, there is no forced dispatch. You can take options from your previous dispatches. It's always a win-win situation. Additional options are always in your favor. इस तरह की बात करके उसको, ये तो खैर लंबा जुमला है लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप इस तरह की बात करके जब वो कोई क्वेश्चन करता है। देखिए मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज समझाई है कि सिनेरियोज दो ही होंगे मेनली। या वो कहेगा कि आई ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर, या वो कहेगा आई एम वर्किंग माई सेल्फ या आई एम डिस्पैचिंग माई सेल्फ। तो ये दो ब्रॉडर आपके पास सिनेरियो आएंगे और इन्हीं सिनेरियोज में से आपने आगे बातों में से बात निकालनी है। और अगर वो कहता है कि आई एम वर्किंग माई सेल्फ, तो आपके लिए मतलब दो तीन चीजें हैं। आप उससे ये बात कर सकते हैं, आप इसको वर्डिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि आप ये एग्जैक्ट वर्डिंग कोड करें। वर्डिंग आपकी भी हो सकती है और कुछ भी आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे लिखने का समझाने का पर्पज ये है कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि किस सवाल का जवाब कैसे देना है। अगर वो कहता है कि आई एम वर्किंग माई सेल्फ या आई एम डिस्पैचिंग माई सेल्फ, तो आप उसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एज एन ऑनर ऑपरेटर यू मे स्टार्ट आउट बुकिंग लोड्स योरसेल्फ यूजिंग लोड बोर्ड्स। दिस may work well for a while, but once you start accepting loads you won't have enough time to spend on load boards. You're missing out on opportunities to make more money on high paying loads. That's where the dispatching company can help. Our dispatcher will give you more time to focus on working on your business and less time searching for the loads. The main cause of failure for most of the beginner owner operators is due to the lack of finding consistent loads to keep their business moving. Time is money. एक तो ये आंसर हो गया। दूसरे तरह से आंसर आप इस तरह कर सकते हैं कि our core job is to find loads, negotiate for the better rates, and perform paperwork involved in the process. However, the owner operator missed the opportunity for finding high-paying loads once they are busy with the dealing with the drivers, maintenance work, or the breakdown. That's where dispatching company can help you to stand out in competitive market condition. Therefore, outsourcing eradicates the main cause of failure for the most beginner owner operators, which is due to the lack of finding consistent loads to keep their business moving. अब मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, आपने थोड़ा सा पॉज देना है और थोड़ा सा क्या नाम है उसकी भी बात बीच में सुनिए। किसी किसी जगह वो अगर जहाँ पे वो इंटरप्ट करता है यू नीड टू लिसन इन के वो क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा। और क्या है कि यू मे कोट द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर एज वेल। जो आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया ना कि मतलब आप
ठीक है आप खुद भी डिस्पैचिंग कर रहे हैं बट यू कैन कीप अस एज अ पैरेलल एज एन एडिशनल ऑप्शन. it would be a win-win situation for you. Additional options are always in your favor. इस तरह करके भी आप उसको बात कर सकते हैं. एक चीज और ये कि आप उसको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि our core job is to find loads, negotiate for the better rates, and perform paperwork involved in the process. And your core job is to look for your drivers, maintenance work, and all the paperwork involved in the running a company. Uh, we are sitting here for 24/7, and especially every dispatcher is working for the 8 hours. So, once you are getting the load for the $800, the same load we are getting, like $1,000. So it means like we can work efficiently, and we can save your time and money as well. Other thing is like, for example, we are earning the same, like where you're earning 800 and we are earning $1,000, we are charging just the 5%, which means like $50 out of $1,000. So in that case also you are $150 in the profit. तो इस तरीके से आप उसको ये चीज समझा सकते हैं कि भाई जहाँ पे तुम $800 का लोड बुक कर रहे हो ना, हमारी एक्सपर्टीज है, हम उस जगह पे $1,000 का लोड बुक कर रहे हैं. और $1,000 का लोड बुक अगर तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुम्हें जेब से कुछ नहीं देना हमें. तो $1,000 के पीछे हमारा कमीशन है $50. और $50 निकाल भी दो तो फिर भी $150 तुम प्रॉफिट में हो खुद काम करने की निस्बत. ठीक है, तो इस तरीके से वर्डिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, आप अपने अल्फाज में उसको समझाने की कोशिश करें. कुछ होते हैं कहते हैं कि आई डू पोर्ट्स और इंटरमॉडल और डॉक ट्रकिंग. तो उसमें हम लोग तो नहीं काम करते. अगर आप लोग काम करते हैं तो आप अपने लिहाज से पिच कर सकते हैं. और ये भी कह सकते हैं कि आप उसको पावर ओनली के लोकल लोड्स आप कर लें जब आप फ्री हों. आप अपना इंटरमॉडल का जब जब फ्री हों उससे तो एक चेजेस भी एक्स्ट्रा लगा होता है, वो चेजेस रिमूव हो जाता है तो पावर ओनली बन जाता है. और पावर ओनली के लोड्स आप उसको पिच कर सकते हैं. My wife, brother, or any relative or partner dispatch for me for free. सेम आंसर एज क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 का हमने क्या आंसर दिया था जी? यही वाला कि इसी तरह के मिलते जुलते जुमले आप उसमें बोल सकते हैं. मैं रिपीट नहीं कर रहा ताकि टाइम से वो. आई हैव अ डिस्पैचर ऑन पेरोल और आई हैव अ स्टाफ इन ऑफिस. इस तरह की कोई बात कर सकता है कि भाई मैंने तो पक्के तनख्वाह पे हायर किए हुए हैं. तो उस तरह के केस में आप क्या कर सकते हैं? वी कैन डू द सेम वर्क इन द लेस अमाउंट. यू ओनली हैव टू पे व्हेन देयर इज आउटपुट. यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी सब्सक्रिप्शन और समथिंग. और इवन जो क्वेश्चन नंबर 3 वाली वो थी पिछली, जिसमें वो ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर वाली, वो भी आप उसको पुट कर सकते हैं. तो इस तरह का जिन्होंने स्टाफ रखा होता है, मैंने एक दफ़ा पिच किया था तो मेरे साथ उसने काम किया था. तो ये नहीं है कि अगर उसने वो सैलरी पे पक्के रखे हुए हैं तो वो आप लोगों के साथ काम नहीं करेगा. ठीक है, आउटसोर्स कर देते हैं लेकिन अगर आपकी पिच अच्छी होगी तो. व्हाट्स योर एमसी नंबर? अक्सर ये भी पूछने में आ जाता है कि आपकी एमसी नंबर क्या है. पहले तो ये बताएंगे कि ओनली ब्रोकर्स, कैरियर्स, शिपर्स एंड फ्रेट फॉरवर्डर्स हैव द एमसी नंबर. वी एज अ डिस्पैचर हैव एलएलसी एंड ईआईएन नंबर एंड यू कैन वेरीफाई दैट. इवन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मतलब ये आपने पूछना है, ये बोलना नहीं है आपने, कि कैन यू टेल मी एनी एमसी नंबर ऑन बाय अ डिस्पैचर. और वो आगे से कुछ भी बोलेगा नहीं. मैंने देख उसे कहा, "वो आप बताएं ना यार, किसी एमसी नंबर तो बताएं, मैं चेक करूंगा वहाँ पे सेफर पे चेक कर लेता हूँ." या उसे खुद गाइड कर दें. वंस यू चेक द एमसी ऑन द सेफर स्नैपशॉट यू विल ओनली फाइंड कैरियर, ब्रोकर और शिपर और फ्reight फॉरवर्डर. देयर इज नो डिस्पैचर ऑन विद द एमसी नंबर. तो इस तरह की बात आप उससे कर सकते हैं. ठीक है. आई डू अमेजोन. अच्छा, अमेजोन लॉर्ड्स में सबसे बड़ा मसला आता है कि वहाँ पे कोई ब्रोकर पीछे, एक ब्रोकर फिक्स नहीं होता जो उसको देख रहा होता है. जैसे हम नॉर्मल लोड्स करते हैं तो ले ओवर और डिटेंशन के मसले जो आते हैं वो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे होते. तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि अमेजोन के लोड्स एक तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोड्स हैं जो कि लेस पेइंग होते हैं एज कम्पेयर टू स्पॉट और कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट. और दूसरा ये है कि वहाँ पे जब ले ओवर और डिटेंशन के मसले आते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो सकते. वहाँ पे मसले आते हैं तो इस तरह का पॉइंट कर करा के आप उसको अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं. डिस्पैच इज अ स्कैम और यू गाइस आर डूइंग स्कैम. इसका क्या आंसर है जी? उसे पहले तो अगर वो कहते हैं डिस्पैच इज अ स्कैम तो उसे आप बताएं कि इट्स अ लीगल एंड वी वी आर अ वेरीफाइड कंपनी. और
दूसरा, अगर वो कहता है कि यू गाइस आर स्कैम, उसके आंसर आप तीन पैरों में दे सकते हैं, तीन शेप्स में दे सकते हैं। कि नंबर वन, उसको ये बताएं कि सर वी आर रजिस्टर्ड कंपनी एंड यू कैन वेरीफाई आवर स्टेटस ऑनलाइन एंड विजिट आवर वेबसाइट एज वेल. We can send you our company proposal on your email for further verification of our company and details about our services. Secondly, we are already working with a number of carriers and owner operators, and some of them are working with us for the last this much time. जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ गुजारा होता है. I can send you their contact number, and you can verify uh, with from them as well about our services. और नंबर थ्री पे आपने उसे कहना है कि thirdly, we don't handle money in the process. We book the loads for you, and after delivery you get the money through your factoring or through quick pay method. And once you get the money, then we send you our invoice for our commission, and then you pay at the end. So as I told you, we don't handle the money in all the process. Therefore, can you tell me how can we do a scam to you? इस तरह की बात है, यानी कि एक तो उसको ये बताना है कि हम रजिस्टर्ड कंपनी है, आप वेरीफाई करें, ठीक है। और दूसरा उसको ये बताएं कि आप पहले अगर काम कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट मतलब उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक या दो क्लाइंट उनके पास हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो पिच कर दें, किसी दोस्त यार से रब्ता करा लें, या मिस भी करना चाहें तो मिस कर दें, डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाएं कि हम तो इस पूरे प्रोसेस में मनी को हैंडल ही नहीं करते, पैसे हमारे पास आते ही नहीं है, तो पैसे तो तुम्हारे पास जाते हैं अकाउंट में, और जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तब तुम हमें दोगे, तो स्कैम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं. What value you add into my business? So we can provide quality in your business. Mentally is it's not always about the money. तो इस तरह का आप स्टार्ट लेके और उसको फिर अपनी सर्विसेज के बारे में पिच करना, जो भी आपने कंपनी प्रपोजल बनाया हुआ उसी में से कुछ पॉइंट्स उठाएं और उसमें से कर सकते हैं. अगला जुमला ये आता है जी कि आई ऑल्सो हैव अ लोड बोर्ड, इफ यू आर फाइंडिंग द लोड फ्रॉम द लोड बोर्ड, सो व्हाट्स द डिफरेंस. तो आपने उसको ये समझाना है कि it's not about just the load board, but we have expert team which is doing dedicatedly dispatch only. Talk about the other hurdles a trucker can have or to face rather than a dispatch, like detention, layover और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं. और जो इसमें वो आया था, जवाब मैंने दिया था कि आई एम वर्किंग माई सेल्फ, तो वो वाला भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और वो कोर जॉब वाला वही सारा जुमला बीच में ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है। तो इसका जवाब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। और साथ बताना कि भाई अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया लेकिन अभी मुझे याद आया, आप और ये भी बात कर सकते हैं कि तुम्हारे पास होगा तो मैक्सिमम ट्रकर्स के पास एक लोड बोर्ड होता है ना, इससे आप दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि we do have a we we are using multiple load boards and we do have a direct contact with the different brokers. तो आप उस तरीके से भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो कई दफ़ा आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इज दिस अ सेल्स कॉल और डिस्पैच सर्विसेज, सर्विसेज गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें। तो यस सर, इट्स अ सेल्स कॉल बट इट इज़ वर्थ ट्राइंग, और आप आगे आप अपनी जो पिच लगाते होते हैं वो लगा दें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आई एम गोना बी ऑनेस्ट, इट्स अ सेल कॉल और आई एम गोना मेक श्योर इट इज़ वर्थ योर टाइम, ठीक है। तीसरा ये, यस आई एम गोना मेक श्योर दैट वी आर एडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस, और इस तरीके से आप आगे बात चला सकते हैं। आपने कभी ये नहीं कहना कि नो इट्स नॉट अ सेल कॉल टिल द टाइम, अगर आप बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल को लेके चलना चाहते हैं, जैसे एक दो वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहे तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम सर्वे कर रहे हैं या इस तरीके से, तो उस तरीके से फिर करते कराते आप अपने पेज को लेके जा सकते हैं आगे. वेयर डिड यू गेट माई नंबर? साफ बताएंगे, सेफर वेब से लिया, गवर्नमेंट साइट है और सारों के नंबर उसमें पड़े होते हैं, ठीक है। और फिर आप आगे अपनी बात चलाएं. Why would I pay you for something that I can do myself? आपने उसे बताना है वही, आपने देखा है घूम फिर के ना, क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन मतलब इनका जो मुद्दा है वो सेम ही है, घुमा फिरा के आप वही क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर को इन जगहों पे फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं तो वो भी ये है कि बिकॉज वी कैन डू इट बेटर एंड इट्स गोना बी सेट अप फॉर योर it it gonna be a step up for your business. Guide him with the example like we take many services in our daily life, even we can do something, even we can do some time.
But in order to get the better output or result, we can take services or on expert, not on experts, from the experts. Sorry, we take services from expert. कोई भी एग्जांपल आप उसे देख सकते हैं कि यार बाज़ बात हम गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है खुद रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिक के पास जाते हैं। और घर में अगर कोई इस तरह की चीज़ खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिक पार्ट कोई खराब हो जाता है, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, तो उसको उसकी सर्विसेज का पे करते हैं, बिकॉज वी नो ही कैन डू अ बेटर जॉब देन अस. So those who are expert, they always save our time and ultimately make more money for us if they are involved in the business. एक और एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं कि देखें, जब भी कोई छोटा बिजनेस भी कोई स्टार्ट करता है तो वो अपने एम्प्लॉय रखता है, क्यों रखता है? ताकि उसके बिजनेस में एडअप हो. ये नहीं होता कि वो उसको पैसे दे रहा होता है, बट ये होता है कि वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उसका बिजनेस अब जा रहा होता है. इट ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सपैंड योर बिजनेस वंस यू आर मेंटली फ्री फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ योर बिजनेस. अगर हर काम आप खुद ही करते रहोगे तो आप कभी भी अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर सकोगे, तो इस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा गाइड करना है. अच्छा, व्हाट आरपीएम आर यू प्रोवाइडिंग? इस पे आपने कोई फिक्स आंसर नहीं देना है कि मतलब हम ये आरपीएम प्रोवाइड करते हैं ऐसे किसे, उसको आपने बताना है कि मिनिमम हम ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ समझाना है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा ट्रक है तो आपने कहना है कि मिनिमम वी प्रोवाइड यू $2 पर माइल. और अगर कोई बॉक्स ट्रक है इस तरह तो 1.5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं. फिक्स रेट क्यों नहीं बताना और साथ गाइड करना है कि हम मिनिमम थ्रेशोल्ड ये रखेंगे. और क्योंकि डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, आपके स्टेट में हो, ये सारी चीज़ें, तो हम इस पे कोई गारंटी वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करते. आप उसे समझाएं कि वी डोंट, हम इसके लिए कोई फिक्स नहीं करते, बट वी कैन गारंटी यू फॉर फॉर दिस मिनिमम जो रेट है. आप कहेंगे हम ये तो आपको देंगे देंगे, but definitely as a dispatcher our priority is to get more rate, because the more you will earn, ultimately we will get the more commission. ये चीज आप उसे समझाएंगे. हम क्योंकि कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो जितना ज्यादा आप अर्न करेंगे या जितना अच्छा रेट्स आपको लेके देंगे, तो अल्टीमेटली हम भी फायदे में है, तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है. तो इस तरीके से आरपीएम वाले क्वेश्चन का आपने जवाब देना है. माई डिस्पैचर इज चार्जिंग लेस देन यू. तो कहता है ना कि यार मैं तो 3% पे काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर उसे आप ये बताएं कि यार वो फिर सर्विसेज भी आपको 3% पर. Quality comes with a price. We are available 24/7 even on the weekends. We work as a team. If some of our member is out for a while, second take over. Further, we work under the supervision to avoid any mistake or blunder. तो इस तरह के कुछ जुमले आप और भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, कि मतलब आप खुद सोचें ना कि अगर कोई आपसे लेस चार्ज कर रहा है तो आप में क्या क्वालिटी है, कि क्या क्वालिटी सर्विस आप उसको उसकी बेहतरी के लिए दे सकते हैं कि जो वो आपका आपकी सर्विसेज ले. तो इस तरह के दो चार जुमले आप ऐड और भी कर सकते हैं. ये बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कह देते हैं बीच में, आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल. तो उसे आप सिंपली कहें एवरीथिंग गोना बी इन योर हैंड, नो फोर्स डिस्पैच और समथिंग इस तरह का आप उस पर कह सकते हैं. और कुछ होते हैं कहते हैं व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू. तो आप उसे समझाएं बिकॉज देयर इज नो रिस्क. we're not asking for any personal details, just you need to provide us the zip code and necessary documents for carrier broker setup and we are good to go. और फिर क्वेश्चन नंबर 10 वाले जो आंसर था, 10 कहाँ पर गया, कौन सा था? ये जी, डिस्पैच इज अ स्कैम. और वो आप उसे बताएं कि ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाए तो उसे बताएं कि हम रजिस्टर्ड कंपनी ऑलरेडी, वी हैव अ कैरियर्स, दोज हु आर वर्किंग विद अस, वी डोंट हैंडल मनी. और वही वाला आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें. ठीक है. और व्हाट काइंड ऑफ लोड्स यू हैव. पहले तो आपको टाइप ऑफ ट्रक उससे रेलेवेंट पूछ लें और उस ट्रक के हिसाब से बताएं. अगर वो नहीं हो बता रहा है या इस तरीके से, वी डील इन द एफ ए के फ्रेट ऑल काइंड्स. ठीक है, इस तरीके से करके आगे बात चलाएं. और आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आस्क फॉर हिज फ्री टाइम मे बी इन अ वीकेंड और इवनिंग लोड्स. एक कैरियर हमारे साथ अभी, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 1.5 साल हो गया चल रहा है. कॉन्ट्रैक्टेड कैरियर था. उसने हमें सिर्फ वीकेंड पे कहा कि सैटरडे संडे अगर कोई लोड मिल जाए तो मिल जाए. तो शुरू में हमें महीने में एक दफ़ा या दो दफ़ा लोड मिलता था, और करते 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 हमने उसको इतना आदी कर दी कि अब वो चलते ही स्पॉट मार्केट पे, और इस टाइम अच्छा पैसा बना रहे हैं उससे. डू यू हैव डेडिकेटेड लेन्स? आपके पास नहीं होती नॉर्मली, लेकिन आपने आंसर यस से स्टार्ट करना है, लेकिन अगली बात बता देनी है. यस,
और बट के बाद जो है ना वो कहानी चेंज कर देनी कि यस बट देयर आर नॉट लाइक ऑन द वे, इफ वी गॉट सम व्हाइल वी आर डूइंग बिजनेस वी विल शेयर विद यू। तो उसे साफ बताना है कि इस तरह हमारे पास पड़ी नहीं होती लेकिन आती रहती हैं, तो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको पसंद आई तो यू कैन डिस्कस ऑन दैट। आई डोंट वर्क विद ओवरसीज। तो आप उसे समझाएं कि ठीक है मतलब, बट हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, और वही क्वेश्चन 10 वाले जो पॉइंट्स हैं ट्रस्ट वाले के, हम ऑलरेडी वर्किंग विद डिफरेंट कैरियर्स रजिस्टर्ड कंपनी, और वो सारा कुछ था जो एवरी टाइम एवरीवन से दीज थिंग्स बट नो वन डज इट। अच्छा, ये बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ये वो कहते कि आप लोग तारीफें बहुत कर जाते हो लेकिन उस तरह प्रैक्टिकली करते नहीं हो। तो आप उससे मतलब ये जुमला बेशक ना बोलें, ये तो मैंने वो लिख दी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मतलब यू कैन ट्राई आवर सर्विसेज एंड वी कैन प्रोवाइड यू द फर्स्ट 2 लोड्स विद नो चार्ज, एंड इफ यू थिंक वी आर वर्दी इनफ देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद अस। और इस तरह का कोई जुमला, और ये अगर कोई कह सकता है कि योर वेज इज ओवर नाउ, वी विल ट्राई टू फिल ऑल योर लाइक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड ट्राई टू बी ऑन दैट। तो इस तरीके से करके आप बात चला सकते हैं, बट ये है कि आप उससे ये पिच कर सकते हैं, बट ये 2 लोड फ्री वाला ऑप्शन हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक हो तो उसको आप ये दे सकते हैं। हाउ डू यू थिंक देयर आर यू आर नॉट वेस्ट ऑफ माई टाइम? I'm going to make sure that we are not, don't pay us if you are not satisfied or same answer as previous। तो उससे यही बता दो कि अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, तो एक एक तरीका और ये भी है, उसे कहो कि हम जो ऑप्शन आपके साथ शेयर करेंगे आप उसको रिप्लाई नहीं करना अगर आपको अच्छा ना लगे, आपको जो अच्छा लगे आप उसको रिप्लाई करना, ठीक है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि हम आपको फर्स्ट 2 लोड्स फ्री में देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ काम करना तो आप करें, नहीं लगता तो ना करें। व्हाट लेंस डू यू हैव? तो उस अगर तो आपको ये जो कैरियर सोर्स है उससे एग्जैक्ट लेन्स भी बाज़ बात पेड वर्जन में पता लग जाती हैं। तो अगर तो पेड वर्जन है तो उससे आप जो लेन्स उसकी हैं वही लेन उसको बता देंगे, हम इन लेन पे भी काम करते हैं और वी जनरली वर्क इन ऑल 48 स्टेट्स। और उससे पूछ लें अगर आपको नहीं पता कि आप किन लेन पे काम करते हैं, और उससे बताएंगे हम हमारे पास होते हैं इसके लोड्स वगैरह, ये वो आप अपना जिप कोड दें, हम आपके साथ ऑप्शन शेयर करेंगे। और इस तरीके से आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। विच एरिया यू वर्क इन? तो सेम यही वाला आंसर आपने करना है जो पिछले क्वेश्चन का है। वेयर आर यू फ्रॉम? सर कंपनी, अच्छा इसका जवाब आपने शुरू में घुमाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर वो कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं, पूछ रहा है कि तुम इस टाइम किधर से कॉल कर रहे हो, तो फिर उसको बता दें, ठीक है। शुरू आप इस तरह कर सकते हैं, सर कंपनी इज रजिस्टर्ड इन प्लान स्टेट, जो भी। इफ ही इंसिस्ट दैट यू डोंट लुक लाइक नेटिव देन टेल हिम ट्रुथ दैट यू आर सेल्स पर्सन एंड सम ऑफ आवर एम्प्लॉयज आर वर्किंग रिमोटली। और कंट्री का बताने, इफ यू नीड टू टेक द नेम ऑफ योर कंट्री, नो नीड टू शाय और टेल देम। तो बता देंगे हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, जिधर से भी आप हैं, तो वहाँ का बता दें और कहें हम रिमोटली काम कर रहे हैं, और फिर वही वाली पिच लगा दें जो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर अगर आ रहा होगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 वाला दोबारा इस पे लगा दें कि हम ऑलरेडी हमारे साथ बड़े कैरियर्स काम कर रहे हैं, तो ये हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो सारा कुछ वही वाला क्वेश्चन नंबर 10 वाला ये इधर आ जाएगा। व्हाट इफ यू प्ले एनी ब्लंडर ड्यूरिंग द लोड, हु गोना पे फॉर दैट? उसे बताएं जी हम पे करेंगे अगर हमसे कोई गलती, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहेगा तुम कैसे पे करोगे? उससे कहना कि भाई कमीशन हमारा तेरे हाथ में है ना, तो जब मसला हुआ तो तुम ना पे करना, टेंशन किस बात की है। तो अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने ये करना है कि अपना पेशेंस लूज नहीं करना, उसकी बात सुने और हम्बली आस्क मे आई नो द रीजन फॉर योर एंगर बिहाइंड द कॉल। और अपना थोड़ा सा आईक्यू यूज करते हुए उसको काम डाउन करने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं एक बंदा लगा हुआ है पागलों की तरह, तो फिर हैंग अप करें, फिर अगली कॉल में लाएं, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन थे जी, उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा होगा। इंशाल्लाह इनको यूज़ करें, अपने मुताबिक इसको बना सकते हैं, आप यही यूज़ करना चाहें तो यही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।